ये पाकिस्तान की तारीख में आपको मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर कर रही है और ये तकर्रर 3 साल के लिए होगा। और अगर इस 3 साल के दौरान चीफ जस्टिस की उम्र 65 साल होती है तो वो 3 साल से पहले भी इस ओहदे से फारिग होंगे। लेकिन याया अफरीदी के अभी जो है उम्र उसमें 5 साल तकरीबन 65 साल में बाकी है, तो वो 3 साल पूरे करेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज किसी वक्त या कल सुबह तक इसका बाकायदा मंजूरी देके इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और पीटीआई ने इस प्रोसेस में नाम जरूर दिए थे पार्लिमानी कमेटी के लिए, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, क्योंकि एक जो उनके सेनेटर थे वो पीटीआई से थे अली जफर, बाकी जो कौमी असम्बली से 2 अरकान थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से थे। तो 6 पार्लियामेंट की कमेटियां थी इस पार्लिमानी जो बातें थी इस पार्लिमानी कमेटी में शामिल थी। 2 पार्टियां जिसमें सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई ने बायकॉट किया है, 4 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और डीवाई शामिल है। और 2/3 जो बनती थी इस पार्लिमानी कमेटी की वो 8 अरकान थी। अब इन जो यहाँ पर अरकान ने ये नहीं बताया कि किसी ने एक आध में इख्तिलाफ किया या नहीं किया, ये उन्होंने बताया कि 2/3 अक्सरियत से याया अफरीदी को, जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। उसकी वजूहात नहीं बताई गई कि सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर को क्यों नजरअंदाज किया गया, ये कोई वजूहात उन्होंने बयान नहीं की। और उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से इस पर इत्तेफाक किया है याया अफरीदी पर, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पार्लिमानी कमेटी ने रिकमेंड कर दिया और उनकी रिकमेंडेशन पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी बाउंड है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बनाई गई है 175A के तहत। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि एक पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर करेगी।